हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक दिन में कैसे पास मैं आपको करा सकता हूं। और अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास 7-8 घंटे भी हैं तो आप बिल्कुल पास भी होंगे और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो अभी आपको इस वीडियो में उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो पासिंग मार्क्स की बस जुगाड़ कर रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी आपको बता रहा हूं जो बच्चे चाहते हैं कि भाई मेरे न्यूमेरिकल फंस जाए, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंस जाए। तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं पूरे जो है फिजिक्स के अंदर जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे टॉपिक जो मैं आपको भी बताने वाला हूं, इनको बढ़िया तरीके से जो है पकड़ के चलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड जो है टॉपिक है। आप क्या करो कि इन टॉपिक के, चाहे पीवाईक्यू आपके पास कोई बुक हो या कुछ भी, आप इन टॉपिक से क्वेश्चन कर लो, डेरिवेशन कर लो और एक एक बार रीडिंग कर लो इनकी बढ़िया तरीके से। क्योंकि ये आपको एक ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं कि भाई साहब चांस ही नहीं बनता कि इन टॉपिक में से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, 100% इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने हैं। और ये मान लीजिए कि ये ऐसे रामबाण टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं जो अगर आप अभी से भी कर लेते हो तो भाई साहब आपको पास होने से, आपके न्यूमेरिकल, आपके क्वेश्चन फंसने से आपको पेपर में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रैंडम जो जो टॉपिक मुझे याद आते चले गए वो टॉपिक मैंने लिख दिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चैप्टर 1 की अगर बात करूंगा तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पर बेस्ड डेफिनेशन, फॉर्मूला और जो न्यूमेरिकल है वो कर लेने हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं कि सेकंड चैप्टर में, तो सेकंड चैप्टर में आपको वैसे तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने आपको 4 बताए हैं। कौन कौन सा, एक तो आप कर लो, चलो पहले टॉपिक की बात कर लेता हूं। तो कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक से जुड़े हुए क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस वाला जो डेरिवेशन है वो भी कर लेना, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक वाला। ठीक है, एक टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलसीआर सर्किट एंड रेजोनेंस, चैप्टर 7 से, ये आपको करना ही करना है। इस चैप्टर में ना पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक, सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, ये जरूर कर लेना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। क्लियर? अच्छा अब मैं बात करूं 8 चैप्टर से। 8 चैप्टर तो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आना तो है, तो क्या पता अपने 1-2 नंबर की जुगाड़ हो जाए। तो आपको करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी वेवलेंथ, कौन सी वेव की वेवलेंथ कितनी होती है, वेवलेंथ अगर आपको दे दी गई कि 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक वेवलेंथ किसकी है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो आंसर लिख देना। ठीक है, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ, यूजेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिटेक्शन और प्रोडक्शन का जो सोर्स है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कौन सी वेव कैसे प्रोड्यूस होगी और कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, ये कर लेना। चैप्टर 9 मतलब आसानी से आपका आध पौन घंटे में ये हो जाएगा। क्लियर? चैप्टर 9 की अगर बात करूं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं इनको करना ही करना है, उसमें कोई जो है चॉइस नहीं है। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला करना ही करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पर बेस्ड जो है, मतलब डेरिवेशन तो आप कम से कम कर ही लेना। अगर डेरिवेशन कर लोगे तो इसमें फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो वहां से फॉर्मूले वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में, ये आपका चैप्टर 9 का है, ये आपका चैप्टर 9 का है। रे ऑप्टिक्स में ना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, इस पे से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, है ना, चांसेस बहुत ज्यादा है, इसको करके चलना है। डुअल नेचर जो है, अगर आप एक पूरा लेक्चर देख सकते हो, हाँ 30 मिनट वाला देख लो, 30 मिनट आप लिखना, 30 मिनट चैप्टर 11 बाय अभिषेक साहू सर, बस इतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद चैप्टर मैं 13 की बात करूं तो चैप्टर 13 में मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेना बस। ठीक है, अच्छा इसके बाद रेक्टिफायर की बात करूंगा, ये चैप्टर 14 का है। तो चैप्टर 14 में रेक्टिफायर बहुत बढ़िया से पढ़ना है। बाकी कुछ डेफिनेशंस, बैरियर पोटेंशियल, फॉरवर्ड बाइसिंग में बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इस चैप्टर में जो ग्राफ है बस वो कर लेना। ठीक है, 30 मिनट रिवीजन सीरीज आप देख सकते हो। गैल्वेनोमीटर अच्छे से पढ़ लेना। चैप्टर 7 में ट्रांसफॉर्मर और एसी जनरेटर अच्छे से पढ़ लेना। चैप्टर 3 में सेल पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ईवीआर वाले, इनको कर लेना। और चैप्टर 2 में इक्विपोटेंशियल सरफेस को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो,
अगर आपके पास टाइम नहीं है, इतने टॉपिक कर लोगे ना तो आपका 100%, मतलब ये समझो कि ये आपको मैंने 14 चैप्टर में से गिने चुने 14 ऐसे टॉपिक बता दिए कि भाई ये कर लोगे तो आपका उद्धार होना तय है, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और जो बच्चे अच्छी भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको 50 नंबर चाहिए, 55 नंबर चाहिए, तो भी आप इन टॉपिक को भूलकर भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि यहां से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, असर्शनिज्म, न्यूमेरिकल सब मिल सकता है, ठीक है। और आपको चाहिए कि भाई सर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको कहां मिलेंगे, तो ये पूरी प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो प्लेलिस्ट में 30 मिनट रिवीजन सीरीज पड़ी है, आपको इससे पूरा प्रॉपर रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ग्राफ वगैरह सब कुछ, ये सीरीज आपके लिए जल्दी जल्दी आपकी रिवीजन जो है करवा देगी, ठीक है। तो आप इसको पढ़ो, तैयारी करो बढ़िया तरीके से, और बिना पैनिक हुए, बिना डरे आप पढ़ोगे तो आपका जो काम है ये बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो इन टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी केस में, किसी भी कंडीशन में इनको खत्म करना ही करना है। क्लियर? इसमें कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए। बात समझ गए हैं? चलिए अब देखो मैं आपको यहां पर बता दूं कि अभी आपके पास टाइम है, तो आप मान लीजिए आज मुश्किल से मुश्किल 4 बजे तक, 4 o'clock आप क्या करो, आप बस करो कि भाई मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब 4 बजे तक मैक्सिमम आप पढ़ना चाहो तो नया पढ़ सकते हो। 4 बजे के बाद कुछ भी नया मत पढ़ना। 4 बजे के बाद से आप जो है सब कुछ पुराना रिवाइज करने लग जाना, ठीक है। और मैं तो कहूंगा अगर आप लोगों ने ज्यादा पढ़ लिया है तो फिर 2-3 बजे तक पढ़ो, उसके बाद कुछ भी नया मत पढ़ना, सब पुराना पुराना रिवाइज करना, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए बस इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की एक लिस्ट लेकर के और आ जाता हूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।